केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने 31 मामले उठाए। राज्य के लिए बुद्ध रामायण सर्किट और रांची के लिए मांगा मेट्रो रेल परियोजना। सावन का पवित्र महीना शुरू, बाबा धाम में जलाभिषेक के लिए रात से ही लगी कांवरियों की लंबी कतार। राज्य के अन्य शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे का दिल्ली में निधन। आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में बटन तालाब का किनारा बहा, फिर खोला गया कांके डैम का फाटक। बोकारो में गरगा डैम के भी खोले गए 3 फाटक। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में कल हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की समस्याओं, विकास की जरूरतों और लंबित मामलों को विस्तार से रखा। उन्होंने राज्य की ओर से 31 अहम मुद्दों को उठाते हुए केंद्र से सहयोग की अपेक्षा जताई। श्री सोरेन ने रांची में मेट्रो रेल परियोजना और राज्य में बुद्ध और रामायण सर्किट समेत जन सरोकार से जुड़ी कई मांगे केंद्र के समक्ष रखीं। इसके अलावा नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र से आर्थिक मदद जारी रखने का भी आग्रह किया गया है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची में प्रदेश भाजपा के शीर्ष नेताओं ने अनौपचारिक मुलाकात की। पहले चरण में श्री शाह ने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ विमर्श किया। बाद में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ विभिन्न विषयों पर परामर्श किया। इस दौरान श्री शाह ने पार्टी, संगठन, झारखंड की राजनीतिक स्थिति और राज्य सरकार के कामकाज पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कहा है कि सबकी सहमति से झारखंड कांग्रेस का सांगठनिक चुनाव कराया जा रहा है। उन्होंने कल रांची में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के भीतर के मतभेदों के सवाल पर कहा कि ऐसी खबरों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। हालांकि प्रदेश प्रभारी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के फेरबदल जैसे विषयों पर साजिश के तहत भ्रम फैलाया जा रहा है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि सरना धर्म कोड को लेकर कांग्रेस निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश भी मौजूद थे। पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज के बारे में बार-बार न्यूज़ आता है। ये न्यूज़ के पीछे कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए, पार्टी को वीकन करने के लिए, आप सभी को मैं क्लियरली स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, जब कांग्रेस हाईकमान, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस हाईकमान एक डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की महत्वपूर्ण बैठक होगी। रांची के प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 2 बजे से होने वाली इस बैठक में विधानसभा के मॉनसून सत्र सहित जनहित से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होने की संभावना है। झारखंड विधानसभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण की विशेष समिति अगले महीने धनबाद जिले के बलियापुर अंचल के सुरुंगा एवं झरिया के भौरा क्षेत्र का दौरा करेगी। इस दौरान समिति दोनों जगहों पर निजी कंपनी द्वारा डंप किए गए ओबी के निरीक्षण के साथ साथ रैयतों और ग्रामीणों से बात करेगी।
विशेष समिति की कल विधानसभा में हुई बैठक में कंपनी के अलावा विभिन्न संस्थानों से प्राप्त प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई, जिसमें कई तथ्यों की सही जानकारी नहीं होने के बाद समिति ने स्थलों का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति से अवगत होने का निर्णय लिया। विशेष समिति की बैठक में संयोजक मथुरा प्रसाद महतो के अलावा सदस्यों में राज सिन्हा, सुदीप गुड़िया और धनंजय सोरेन उपस्थित थे। शराब घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस विनय चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में आज सुनवाई हो सकती है। दोनों ने अलग अलग याचिका दायर की है। इधर विनय चौबे के करीबी निजी कंपनी के संचालक विनय कुमार सिंह को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दी है और 14 जुलाई को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में 2 वर्षीय बीएड करने वालों का चयन नहीं किए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है और इस संबंध में 14 जुलाई को अगली सुनवाई के दौरान फैसला आ सकता है। गढ़वा में जिला नियोजनालय की पहल पर कल दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रोजगार के लिए कौशल विकास मौजूदा समय में प्रासंगिक है। मेले में पहुंचे युवा इस दौरान खासे उत्साहित नजर आए और इसके आयोजन की सराहना की। नियोजनालय सा मॉडल करियर सेंटर में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान कई योग्य युवक युवतियों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने कहा कि कार्यशैली और कौशल के आधार पर युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। सभी बच्चियां जो है वो सबसे पहले इस बात पे ध्यान दें कि अपने आप पे काम करिए। कंपनी आपके पास आएगी, आपको कंपनी के पास जाना नहीं पड़ेगा। दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले में रोजगार की तलाश में आए युवाओं ने रोजगार मेला लगाने पर कंपनियों को बुलाने के लिए सरकार के प्रति आभार जताया। कंपनियां जो है मतलब तत्पर आई है और हम लोग को मतलब जो युवा है उसको मतलब जॉब देने के लिए हमारे आसपास आई है और हम काफी खुश है सरकार से कि ये उनने मुहिम चलाई। रोजगार मेले के आयोजन को लेकर युवतियां भी काफी उत्साहित दिखी और कौशल के दम पर रोजगार पाने को ललायत नजर आईं। और हम रोजगार के तलाश में थे और यहाँ पे आकर हमको लगता है कि हम कोई रोजगार कर पाएंगे और अपने परिवार का खर्चा भी निकाल लेंगे। हमको पूरा विश्वास है कि यहाँ पे रोजगार मेला मिल जाएगा, रोजगार लग जाएगा मेरे को। यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आई हुई हैं जिसमें मैं अपनी योग्यता के अनुसार एप्लीकेशन दी हूँ। सरकार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में हर संभव पहल कर रही है। वहीं जिला स्तर पर रोजगार मेले के आयोजन से जहां एक और स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, वहीं कई लोगों को जीवन यापन का बेहतर साधन मिल पाएगा। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की। श्रावण मास की वार्षिक कांवड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड के हरिद्वार, गौमुख और गंगोत्री जैसे तीर्थ स्थलों पर गंगा नदी का पवित्र जल लाने के लिए जाते हैं। न ये सिर्फ एक यात्रा है, ना ही सिर्फ जल लाने की परंपरा। यह है एक जज्बा जो शिव तक पहुंचाता है, हर कदम, हर सांस, हर तपस्या के साथ। कहते हैं कि सतयुग में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल से उनका अभिषेक किया था। तभी से शुरू हुई ये परंपरा, पवित्र गंगा जल को लाकर शिवलिंग पर चढ़ाने की परंपरा। आज लाखों शिव भक्त हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, गौमुख जैसे तीर्थों से गंगा जल लेकर अपने अपने शहरों के शिवालयों में चढ़ाते हैं। हजारों की संख्या में कांवड़िए सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस एक ही मंत्र के साथ, बोल बम, हर हर महादेव। तेज धूप हो या बारिश, कंधे पर झूलती कांवड़, मन में शिव का नाम और हर पग पर
त्याग का संकल्प। न कोई जूता, न आराम, सिर्फ एक आस्था जो हर थकान को हर लेती है। हर साल करोड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं इस कांवड़ यात्रा में। वर्ष 2024 में 4 करोड़ से अधिक कांवड़िए शामिल हुए। 278 विश्राम शिविर लगाए गए। 25,000 पुलिसकर्मी तैनात हुए। 1200 सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन से निगरानी की गई। 200 से अधिक मोबाइल मेडिकल यूनिट्स तैनात रहीं। 400 किलोमीटर से ज्यादा कांवड़ पथ सुरक्षित किया गया। और तो और 10,000 से अधिक सफाई कर्मी हर दिन सेवा में लगे रहे। सरकार, प्रशासन और समाज हर कोई सेवा भाव से जुड़ा। कभी कोई राहगीर को पानी पिलाता है तो कहीं कोई कांवड़िया दूसरे को सहारा देता है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, ये समाज के शिवमय हो जाने की प्रक्रिया है। कांवड़ सिर्फ जल नहीं लाती, वो साथ लाती है श्रद्धा, समर्पण और शिव से मिलने की चाह। जब शिव बुलाते हैं तो पांव नहीं, आस्था चलती है। हर हर महादेव। इधर देवघर स्थित बाबा धाम में भी जलाभिषेक के लिए कांवरियों का सैलाब उमड़ पड़ा है। देर रात से ही जलाभिषेक के लिए कांवरियों की लंबी कतार लगी हुई है। देवघर बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित श्रीनाथ महाराज ने बताया कि श्रावण माह शिवजी को अत्यंत प्रिय है। वैसे तो साल भर शिवजी को जलार्पण करना शुभ माना जाता है, लेकिन सावन महीने में जो भक्त उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर पांव पैदल यात्रा करते हुए देवघर पहुंचते हैं और बाबा बैद्यनाथ पर जलार्पण करते हैं, उनको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। ईस्वी में 4 सोमवार पड़ेगा और श्रावण जो है बाबा बैद्यनाथ जी का ये 5वां स्थान ज्योतिर्लिंग है। खास करके शिव जी शिवालय हो, खास करके ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ है, यहाँ पर बहुत ही भक्त लोग पूजन करने आते हैं, जलार्पण करते हैं। रांची के पहाड़ी मंदिर, खूंटी के आमरेश्वर धाम समेत राज्य के अन्य शिवालयों में भी आज सुबह से ही श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ देखी जा रही है। पूरा वातावरण बोल बम किनारों से गुंजायमान है। इधर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। साथ ही मंदिर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग लगाकर सिर्फ श्रद्धालुओं को भी गुजरने दिया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित जल जीवन मिशन का राज्य में हाल बेहाल है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में झारखंड काफी पीछे छूट गया है। झारखंड राष्ट्रीय औसत से करीब 26% पीछे है और नीचे से दूसरे स्थान पर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आरोप लगाया है कि झारखंड में यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। झारखंड में जल जीवन मिशन का हाल बेहाल। झारखंड में विकास की उल्टी चाल। नल जल योजना में नीचे से दूसरे स्थान पर झारखंड। भाजपा का आरोप, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी योजना। सत्ता पक्ष का तर्क, केंद्र से नहीं मिल रहा अपेक्षित सहयोग। झारखंड में घर तक नल से जल का सपना नहीं हो पा रहा है पूरा। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर झारखंड में पानी फिरता दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद नल से जल का इंतजार अब भी हजारों गांवों को है। कहा जा रहा है कि जल धारा को भ्रष्टाचार की दीमक घरों तक नहीं पहुंचने दे रहा, जिस कारण लोगों के हलक सूख रहे हैं। झारखंड में ताजा आंकड़ों को सही माने तो विकास की रफ्तार उल्टी है। यही कारण है कि झारखंड में जल जीवन मिशन का बुरा हाल है और राज्य इसके क्रियान्वयन में नीचे से दूसरे स्थान पर है। इस परफॉर्मेंस पर नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि यह योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। वो नीचे से दूसरे पायदान पे, तो झारखंड में नल जल योजना की स्थिति बदतर हो गई है। ये योजना ठेकेदारी की भेंट चढ़ गई।
केंद्रीय मंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र में दिशा की बैठक के दौरान विकास योजनाओं की प्रगति पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विकास को लेकर गंभीर है, लेकिन झारखंड में काम करने की सुस्त और भ्रष्ट व्यवस्था बड़ी रुकावट है, जिससे जनता त्रस्त है। महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई और लगातार दिशा की बैठक में भी इस मामला को हम उठाए हैं और उसके वजह से जांच भी हुई और जांच के क्रम में ये पाया गया कि बहुत ही बदतर स्थिति है। केंद्रीय मंत्री की बातों में दम दिखता है, क्योंकि झारखंड में जल जीवन मिशन की प्रगति तकरीबन 55% है, जो देश के औसत प्रगति से करीब 26% कम है। भाजपा इस योजना को लेकर काफी समय से मुखर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि इस योजना में लूट खसोट की वजह से झारखंड पिछड़ रहा है। केंद्र सरकार योजनाओं में झारखंड को पूरा मदद करती है, जल मिशन में भी पूरा मदद किया। दूसरे राज्यों ने इस मदद को स्वीकार किया और आगे निकल गए, लेकिन अफसोस हमारी सोच नहीं बढ़ी और हर एक चीज में हमें भ्रष्टाचार ही दिखता है। और आज भी हम जो बॉटम के एक पायदान ऊपर होना, ये तो शर्मसार करने वाला वाकया है। इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सत्ता पक्ष की अपनी दलील है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने आरोप लगाया कि राज्य को केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जो भी केंद्रीय योजनाएं हैं, वो योजनाएं पूरी तरह से धरातल पर योगदान नहीं मिलने की वजह से नहीं उतर पा रहा है। जहां तक लगातार बीजेपी के लोग इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मिशन की शुरुआत की थी ताकि घरों तक स्वच्छ जल पहुंचाया जा सके, लेकिन अब तक झारखंड जैसे राज्यों में यह काम अधूरा है। झारखंड में हर घर नल जल योजना अमृत के समान है, जहां की भौगोलिक स्थिति काफी जटिल है। पहाड़ों और वनों से आच्छादित दुर्गम इलाकों में जल संकट अभी भी आम बात है। इसके बावजूद राज्य में इस योजना की तस्वीर अधूरी और असंतुलित है, जो तंत्र की असंवेदनशीलता को उजागर कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रमेश प्रभाकर और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। एक देश एक चुनाव कराने की योजना पर विचार करने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होगी। बैठक के दौरान सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेएस खेहर समिति के सदस्यों के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक नई दिल्ली स्थित संसद भवन एनेक्स में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 पर गहन विचार विमर्श करना है, जो देश में एक समान और एक साथ चुनाव की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। बैठक में भाग लेने वाले अन्य प्रमुख विशेषज्ञों में पूर्व राज्यसभा सांसद और संसद की विधि और न्याय से जुड़ी स्थायी समिति के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर EM सुदर्शन नचियप्पन शामिल होंगे। उनके अलावा डॉक्टर वीरप्पा मोइली, जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष और संसद की वित्त समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, वे भी इस समिति से संवाद करेंगे और अपने सुझाव रखेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे का कल दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में निधन हो गया। वे 80 वर्ष के थे और पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। नई दिल्ली से उनका पार्थिव शरीर आज रांची लाया जाएगा। गढ़वा जिले के चोका गांव निवासी ददई दुबे पलामू जिले के विश्रामपुर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। वे धनबाद लोकसभा सीट से सांसद भी रहे। अविभाजित बिहार में वे श्रम मंत्री रहे और हेमंत सरकार में मंत्री भी रह चुके थे। उन्होंने हमेशा मजदूरों और गरीबों की आवाज उठाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर सहित कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। आकांक्षी जिला गढ़वा में डिजिटल भारत के सपनों को उड़ान देने के लिए गढ़वा सदर अस्पताल निरंतर प्रयास कर रहा है। इन्हीं प्रयासों की बदौलत झारखंड के जिला अस्पतालों में गढ़वा ने आभा पोर्टल पर स्कैनिंग एंड शेयरिंग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आकांक्षी जिला गढ़वा में डिजिटल भारत का सपना साकार होता नजर आ रहा है।
जिले का सदर अस्पताल डिजिटल भारत के आभा पोर्टल पर स्कैनिंग एंड शेयरिंग से मरीजों को जोड़ने के काम कर राज्य में पहले स्थान पर है। अस्पताल के कर्मी ने कहा, इससे मरीजों के साथ साथ चिकित्सकों को भी काफी लाभ हो रहा है। ये जो योजना है, इससे हम लोग जितना भी यहाँ मरीज लोग आ रहे हैं, उन लोग सबको आधार कार्ड से जोड़ा जा रहा है। ये बहुत ही सहूलियत का काम है भारत सरकार का, जिससे सब मरीज अपना टोकन नंबर जनरेट करवा रहे हैं। उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन करवा के उसके बाद डॉक्टर से जिसको जिस समस्या है वो अपने विभाग में दिखा रहे हैं। अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों ने कहा कि आभा पोर्टल से जुड़ने के बाद कई तरह की समस्याएं दूर हुई हैं और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड डिजिटल रूप में संरक्षित हो गया है। हॉस्पिटल में आते हैं, यहाँ इलाज अच्छा होता है। आधार और राशन कार्ड से जो भी जांच कराया जाता है वो सही निकलता है। सुविधा है, सुविधा इस तरह है कि ऑनलाइन कटवाने के बाद तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और पर्ची कटा के डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर के पास देखने के बाद फिर अपना इलाज संभव हो पा रहा है। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने स्कैनिंग एंड शेयरिंग में गढ़वा को प्रथम स्थान मिलने पर सभी कर्मियों को बधाई देते हुए लोगों से आभा पोर्टल से जुड़कर चिकित्सा के क्षेत्र में लाभ लेने का अपील की है। सभी गढ़वा जिलेवासियों से अपील करते हैं कि सभी लोग अपना जो पर्ची कट दिखाने के लिए आते हैं, पर्ची कटवाएं तो ऑनलाइन करवाएं, ताकि आपका जो पर्ची कटता है और आपका जो इलाज होता है वो एक मेडिकल हिस्ट्री के रूप में बन जाए और जब कभी दोबारा आप आएँ तो आपको उसका सुविधा मिले। डिजिटलाइजेशन के कारण स्वास्थ्य सेवा में भी बड़े सकारात्मक बदलाव आए हैं। आभा कार्ड जैसे केंद्र सरकार की ओर से कई स्वास्थ्य संबंधी कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिनसे मरीजों को विभिन्न तरह की बीमारियों के इलाज में फायदा हो रहा है। डीडी न्यूज़ के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात मौसम की। राज्य में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रांची में मूसलाधार बारिश की वजह से कल देर रात बटन तालाब का किनारा बह गया। इस हादसे में 3 परिवारों की जान बाल बाल बच गई। लगातार बारिश की वजह से राज्य के सभी जलाशय उफान पर है। इसे देखते हुए 1 महीने में 5वीं बार कांके डैम का फाटक खोला गया। इस बीच मौसम विभाग ने गढ़वा, पलामू, चतरा और लातेहार समेत 6 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से बोकारो के मुख्य सड़क जलमग्न हो गए हैं, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में इस बार मानसूनी बारिश की अति से सभी परेशान हैं। बोकारो के मुख्य सड़क भी मूसलाधार बारिश की वजह से जलमग्न हो गए हैं, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। बिना बारिश का भी आदमी पानी में गिर जाता है, गिर भी जाता है। नहीं, शहर में सुरक्षित नहीं है इतना बढ़िया रोड में होने के बावजूद। ऐसा पहली बार हुआ कि बोकारो के सेक्टर 1 स्थित राम मंदिर के पास मुख्य सड़क में भी पानी पूरी तरह से भर गया है, जिसे देखकर लोग हैरान हैं। लोगों का मानना है कि जल जमाव की समस्या से निजात के लिए ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करना बेहद जरूरी है। ड्रेन पॉइंट, ड्रेन लाइन से तो में काम होना चाहिए। बारिश तो बहुत लगातार मतलब कंप्लीट तरीके से है। जो दिया झारखंड को सुविधा, इतना बारिश उतना ही सुविधा BSL भी दे रहा है। लेकिन मैनेजमेंट का काम तो ठीक ठाक है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, और हर लोग का पानी कितना मदद करेगा। बारिश की अति इस बार निश्चित रूप से परेशान करने वाली है। राज्य में अब तक मानसूनी बारिश सामान्य से 65% अधिक हुई है, जो राहत से ज्यादा आफत बनती दिख रही है। बोकारो से मनोज कुमार की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
प्रदेश भाजपा के निर्देश पर जमशेदपुर महानगर अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से टिनप्लेट स्थित खालसा क्लब अल्पसंख्यक चौपाल का आयोजन किया गया। मोर्चा के महानगर अध्यक्ष मंजीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मोदी सरकार के बीते 11 वर्षों की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद और अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महामंत्री ताजदार आलम उपस्थित रहे। धनबाद रेल मंडल में कल मेगा टिकट चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर बिना टिकट के 957 यात्रियों को पकड़ा गया, जिनसे 5,85,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। वरीय मंडल वाणिज्य प्रबंधक मोहम्मद इकबाल ने बताया कि धनबाद, गोमो, कोडरमा, डाल्टनगंज, चोपन, बरकाकाना, सिंगरौली स्टेशनों में गहन टिकट चेकिंग अभियान किया गया। चतरा की उपायुक्त कीर्तिश्री ने कानाचट्टी प्रखंड सांचल कार्यालय सहित कई सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत बकचुम्बा पंचायत अंतर्गत सवैया गढ़ा में जेएसएल पीएस समूह की दीदियों की ओर से संचालित मल्चिंग कृषि परियोजना एवं बकरी पालन कार्य के अवलोकन से की गई। उपायुक्त ने दीदियों से संवाद कर उनके कार्यों की सराहना की और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। रांची के 45 निजी विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम ITE के तहत चयनित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन नहीं लेने के मामले को झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन ने गंभीरता से ले लिया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय राय ने रांची के उपायुक्त को ईमेल के माध्यम से एक पत्र भेजकर इसे गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने उपायुक्त से संबंधित विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के छात्रों ने अंग्रेजी एक्सटेम्पर प्रतियोगिता में अपनी त्वरित सोच और प्रभावशाली व्यक्तित्व कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 9वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को मंच पर आने से कुछ मिनट पहले ही विषय दिए गए। इनमें समसामयिक घटनाएं, सामाजिक मुद्दे और अभूतपूर्व विचार शामिल थे। खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड के लिमड़ा पंचायत के चिद्दी गांव स्थित GL चिद्दी मंडली की ओर से अपने पूर्वजों की याद में ऑटोनॉमी दिवस मनाया गया। मौके पर मसीही विश्वासियों ने कहा कि ऑटोनॉमी दिवस आपसी प्रेम, एकता और समर्पण का प्रतीक है। मौके पर झामुमो युवा नेता राहुल केशरी, झामुमो प्रखंड सचिव विनोद उरांव, नामजन होरो सहित अन्य उपस्थित थे। हजारीबाग जिले के दारू थाना क्षेत्र में झुमरा मेडकुरी मुख्य मार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 3 ग्रामीणों की जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब तीनों ग्रामीण अपने मवेशियों के साथ सड़क किनारे चल रहे थे। पीछे से आ रही तेज रफ्तार बुलेरो ने उन्हें टक्कर मार दी। मृतकों की पहचान मेडकुरी पंचायत के अमली गांव के वासुदेव यादव, घाघरा गांव के रामसेवक मेहता और तुलसी मेहता के रूप में हुई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकनी गांव के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर टेम्पो और ट्रक में सीधी टक्कर होने के कारण टेम्पो पर सवार 9 लोग घायल हो गए। घायलों में 6 लोगों की स्थिति गंभीर रहने के कारण सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया। शेष घायलों का इलाज लातेहार सदर अस्पताल में किया जा रहा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में रांची में हुई पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री ने 31 मामले उठाए। राज्य के लिए बुद्ध रामायण सर्किट और रांची के लिए मांगा मेट्रो रेल परियोजना। सावन का पवित्र महीना शुरू, बाबाधाम में जलाभिषेक के लिए रात से ही लगी कांवरियों की लंबी कतार। राज्य के अन्य शिवालयों में भी उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ददई दुबे का दिल्ली में निधन। आज रांची लाया जाएगा पार्थिव शरीर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने जताया शोक। और राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रांची में बटन तालाब का किनारा बहा, फिर खोला गया कांके डैम का फाटक। बोकारो में गरगा डैम के भी खोले गए 3 फाटक।